ओके, सो हमने पार्ट 3 तक पढ़ा था लास्ट टाइम, और ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस के बारे में सारा हमने पढ़ लिया था। कैसे अलग अलग टाइप के कॉन्शियस को पांडवास के साइड से जो लोग थे और पांडवास से श्री कृष्ण थे, सबने बचाया, और उसका क्या इफेक्ट था दुर्योधन और उनकी सेना के ऊपर। वो कितना डर गए थे, फियरफुल हो गए थे। और अर्जुन कितने कॉन्फिडेंट थे, पांडवास कितने कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज कृष्णा उनके साइड थे, और वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस जो है वो उन लोगों को जॉय दे रहा था। हमने ये भी देखा था कि सेम चीज किसी को जॉय दे सकती है और किसी को दुख दे सकती है। कैसे? जैसे कंस, वो भी भगवान को निरंतर याद करता था, लेकिन कैसे याद करता था? एनिमी के रूप में। भगवान तो उनके लिए भी थे, दुर्योधन के लिए भी भगवान वहीं पे थे, कृष्ण के लिए भी भगवान, सॉरी, अर्जुन के लिए भी भगवान वहीं पे थे। लेकिन अंतर क्या था कि एक धर्म के पथ पे था, उन्हें फ्रेंड की तरह याद कर रहा था, और दूसरा अधर्म के पथ पे था, वो एनिमी की तरह याद कर रहा था। तो जो फ्रेंड की तरह याद कर रहा था, जो धर्म के साथ था, जो कृष्णा के साथ था, उसको क्या था? वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था। लेकिन जो अधर्म के साथ था, वही सेम कृष्णा जो भगवान है, जो सबको प्लीज करते हैं, जिनको गोविंदा बोलते हैं, जो सबकी सेंसेस को आनंद प्रदान करते हैं, वही सेम गोविंद से दुर्योधन और कंस जैसे लोगों को डर लगता है। बिकॉज उनका माइंडसेट वैसा है, वो एनिमी समझते हैं। उनको कृष्णा को बहुत ही पॉजिटिव वे में हमेशा याद करना है। अब आगे देखते हैं। आगे आज पढ़ रहे हैं हम पार्ट 4। इसमें क्या है? अर्जुन जो है वो बाकी पार्टी, जो अदर पार्टी है, दुर्योधन की पार्टी है, उनकी स्ट्रेंथ को देखना चाह रहे हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन लोग वहां पे उपस्थित हैं। देखते हैं। ये 1.21 है, मतलब 21 श्लोका है फर्स्ट चैप्टर का, और 21 और 22 साथ में। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब यहाँ पे अर्जुन बोलना स्टार्ट करते हैं कृष्ण से। क्या बोलते हैं? अभी तक हम जो भी चर्चा कर रहे थे वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच हो रही थी। संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र ने, पूरे भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने केवल एक ही श्लोक बोला है, और वो फर्स्ट वाला श्लोक था। वो क्या था? किसी को याद है फर्स्ट श्लोक? हरे कृष्णा। किसी को याद है भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक? सृष्टि माता जी। हरे कृष्ण धर्म माता जी। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हरे कृष्णा, हरे याद कृष्ण आया? माता। हाँ हाँ माता जी। हाँ, ठीक है। तो जो वो वाला श्लोक था जिसमें धृतराष्ट्र जो है वो बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। श्री फिर क्या कुरुक्षेत्र है आगे? समवेता युयोत्सवा माम का पांडवाश्वे किम कुर्वत संजय। वेरी गुड। तो वो पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध स्थल पर इकट्ठा होके, एकत्रित होके। तो ये वाला पर्टिकुलर श्लोक था, वही बस धृतराष्ट्र ने बोला। बाकी सारे श्लोक उसके बाद किसने बोले? संजय ने बोले। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अर्जुन कह रहे हैं डायरेक्ट कृष्णा से। क्या कह रहे हैं? सेन योरुर भयोर मध्य। वो क्या बोल रहे हैं? कि सेना के मध्य में ले चलिए, है ना। रथम स्थाप्य में च्युत, हे अच्युत, हमारे रथ को सेना के मध्य में स्थापित कर दीजिए। अर्जुन क्या बोलते हैं? हम ट्रांसलेशन देखते हैं। ओ इनफॉलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज सो दैट आई मे सी दोज प्रेजेंट हियर। कि हे इनफॉलिबल, हे अच्युत, हमारे चैरियट को दोनों आर्मीज के बीच में स्थापित कर दीजिए, तो मैं देख सकूंगी कौन कौन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हु इज डिजायरस टू फाइट, जो कि फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा डिजायर रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि उनको युद्ध करना है। एंड विद हुम आई मस्ट कंटेंड इन दिस ग्रेट बैटल अटेम्प्ट, और किसके साथ युद्ध करने में मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। कौन लड़ना चाह रहा है और किसके साथ युद्ध करने में मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो अर्जुन है ना, उनका मेन पर्पस क्या रहता है? कि उनको देखना है कि कौन कौन फ्रेंड एंड रिलेटिव्स खड़े हुए हैं,
जो उनके ही विपक्ष में लड़ने वाले हैं, और वो देखना चाह रहे हैं कि आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है अदर पार्टी की। क्योंकि जब भी हम युद्ध की बात करते हैं, जब भी हम किसी एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमारा एनिमी है या फिर जो एग्जाम है, जो भी, हमें उसका एस्टिमेशन लगाना होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि सामने वाले के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, क्या क्या आर्मी है, सारा एस्टिमेशन, ताकि उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना सके। जैसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उस समय भी वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि एग्जाम कितना स्ट्रांग आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा, तो उस हिसाब से वो पूरा एस्टिमेशन करते हैं और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। तो जब भी हम किसी भी युद्ध में होते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम एग्जाम देने वाले होते हैं, तो हमें सामने वाले की स्ट्रेंथ का भी पता लगाना जरूरी होता है। सामने वाले को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अभी हम किसकी लड़ाई में है पूरे जीवन में, अगर भक्ति में है तो हमारी लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ है हमारी लड़ाई? माया। 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 यस, वेरी गुड। तो हमारी लड़ाई माया के साथ है अभी। तो हमें माया को समझना है। प्रभुपाद कहते हैं कि माया इज वेरी 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 स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है माया। हमें लाइटली नहीं लेना है कि चलो ठीक है, कोई भी थॉट दिमाग में आए ना, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हाँ ठीक है कर लिया, जो मन में आया कर लिया, जो हाथ में आया खा लिया। ऐसे अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, हम माया को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, पूरी तरीके से कृष्णा को सरेंडर कर देना। पूरी तरीके से कृष्णा को सरेंडर करना मतलब सततम कीर्तयन्तो माम, कृष्ण कहते हैं सतत कीर्तन, मतलब हमेशा उनके बारे में ही विचार करना, हमेशा उनके बारे में ही सोचना, जो भी कार्य करना उन्हें डेडिकेट कर देना, हर चीज में कृष्णा को सोचना। कृष्णा कॉन्शियस रहना यही होता है कि हर वक्त आप कृष्णा के बारे में चिंतन करें, किसी और चीज के बारे में नहीं। अगर कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस हैं कि नहीं? अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं ना, उस चीज से रिलेटेड, या किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड या व्यक्ति से रिलेटेड, आपको देखते ही कृष्णा की याद आए कि अरे ये लीला सुनी थी, ये तो कृष्णा से रिजेम्बल करते हैं, अरे ये चीज तो कृष्णा के लीला में भी है, एक पार्ट है। माखन को देख लिया, दूध को देख लिया, मिश्री को देख लिया, किसी पेड़ को देख लिया, कुछ भी देख लिया, आपको कृष्णा की याद आ जाए, किसी लीला की याद आ जाए, दैट मीन्स यू आर कृष्णा कॉन्शियस। एक्चुअल में आप भक्त हो कि हर समय सोते उठते बैठते आप कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अभी माया की ग्रिप में हैं। जब तक हम फुली सरेंडर नहीं हो जाते, माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो अगर माया से बचना है तो एक ही उपाय है कि कृष्णा को पूरी तरीके से सरेंडर करें। सरेंडर करने का मतलब ये भी है कि कुछ ना कुछ सर्विस करें हम। जैसे अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में कि आप लोगों को होमवर्क करना चाहिए था, वो आपको कृष्णा की एक सर्विस मिली थी, है ना? कृष्णा छोटी छोटी सर्विस भी नोटिस करते हैं, तो हमें कभी भी ये चीज मिस नहीं करना है। जब भी हम कृष्णा की सर्विस करते हैं, कोई भी सर्विस करते हैं, हमें एंगेज रहना है उसमें। अगर हम सर्विस करते हैं तो हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता है, और जब हमारा हार्ट शुद्ध होता है तो हम जो भी सुनते हैं, लेक्चर वगैरह जो भी सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, वो चीज हमको बहुत जल्दी असर करती है, और हम और ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस होते जाते हैं। हम कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं निरंतर, कभी उनको भूलेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कृष्णा की सेवा करना। अब यहाँ पे अच्युत वर्ड यूज किया है अर्जुन ने। यहाँ पे जब भी भगवत गीता में हम कृष्णा के कोई भी नाम आता है, कृष्णा का नाम या फिर अर्जुन का नाम, कोई भी नाम लिया जाता है, तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है वहां पे, क्यों नाम लिया गया है ना? तो अच्युत यूज किया है यहाँ पे, सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। अर्जुन ने बोला अच्युत। अच्युत का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है? ठीक है, तो मैं ही बताती नहीं हूँ। माता जी। अच्युत, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्युत का मतलब होता है इनफॉलेबल। इनफॉलेबल मतलब जो कभी भी अपनी पोजीशन से गिरता नहीं, उसकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे भगवान अर्जुन का आदेश मान रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वो अर्जुन का आदेश मान रहे हैं, उनके सारथी बने हुए हैं। तो इसलिए वो अर्जुन उनको अच्युत बोलते हैं कि आप
भगवान है, आप अपनी पोजीशन से कभी भी डाउन नहीं हो सकते। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी के सारथी बन गए तो वो सारथी बन गए हमेशा के लिए, या उन्होंने कोई अवतार ले लिया पर्टिकुलर तो वो वही बन गए। नहीं, भगवान कभी भी अपनी पोजीशन से कभी भी नहीं गिरते, वो हमेशा हमेशा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ही रहते हैं। लेकिन ये भगवान का स्वीट रिलेशन होता है अपने भक्तों के साथ, कि भगवान उनसे सर्विस लेने से ज्यादा, जो प्योर डेवोटीज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, अभी हमारी वो स्टेज नहीं है हम सबकी। तो जो प्योर डेवोटीज होते हैं, भगवान उनसे सर्विस लेने से ज्यादा उनको सर्विस देना पसंद करते हैं। जैसे भगवान नंद बाबा की चप्पलें अपनी सर पे उठा के चलते थे जब छोटे थे बचपन में। तो इस तरीके से भगवान उनको सर्व करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनसे ऑर्डर लेना ज्यादा पसंद करते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं स्वीट रिलेशन को। जैसे अर्जुन के सारथी बन के भगवान उससे ऑर्डर लेना क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलिश कर रहे हैं। तो ये भगवान की पोजीशन है कि भगवान कभी भी अपने पोजीशन से नहीं गिरते हैं, और अपने अफेक्शन में भी नहीं गिरते हैं अपनी पोजीशन से। वो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि वो अपने अफेक्शन में भी कभी डाउन नहीं होते। इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि कोई भी आपसे स्नेह करता है वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाता है, कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे वो प्यार जो है, वो प्रेम है, स्नेह है, वो कम हो जाता है, वो अपनी पोजीशन रिमेन नहीं कर पाता। जो भी आपसे कोई भी स्नेह कर रहा है, हमेशा वो वैसा स्नेह नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ आ जाता है, कुछ कुछ चीजें हो जाती है और लोग अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है, कभी भी अपनी पोजीशन से नहीं गिरते, हमेशा अच्युत हैं, हमेशा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के लिए वो हमेशा तैयार रहते, खड़े रहते हैं कि कैसे मैं अपने भक्त की हेल्प करूं, कैसे उसके पास जाऊं, बस एक बार वो मुझे बुला ले, इस तरीके से। अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक अच्युत एक विच्युत। तो अच्युत का मतलब तो हमने जान लिया क्या है, और विच्युत क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट, जो अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं। तो हम लोग क्या है, हम सब क्या है, अच्युत है कि विच्युत है? विच्युत। यस। विच्युत क्यों, है माता जी। क्यों है विच्युत? क्योंकि क्योंकि हम अपने हमेशा अपनी पोजीशन में नहीं रह सकते और हमारी भगवान पोजीशन अटल क्या है। है, हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? भगवान का भक्त होना। होना तो है, पर हमारा धर्म क्या है, हम आत्मा का धर्म होता है ना, हमारा धर्म क्या है? कृष्णेर नित्यदास। यस, वेरी नाइस। कृष्ण, भगवान की सर्विस करना। हाँ, भगवान की सर्विस करना। तो हमेशा भगवान को सर्व करना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान को सर्व करना। हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं, हम विच्युत हो जाते हैं, हम किसको सर्व करने लगते हैं जाके, माया को सर्व करने लगते हैं जाके। तो इसीलिए हम लोग अभी विच्युत है, हमें क्या बनना है, हमें अच्युत बनना है। अच्युत गोत्र, गोत्र मतलब क्या होता है, एक फैमिली ट्रेडिशन होता है ना, सबका एक गोत्र होता है कि आप इस गोत्र के हो, आप इस गोत्र के हो, इस गोत्र के। हम लोग एक्चुअल कौन से गोत्र के हैं, हम लोग एक्चुअल भगवान के गोत्र के हैं, कृष्णा कॉन्शियस गोत्र के, जो परंपरा सिस्टम है उस गोत्र के हैं हम। तो हमको उस अच्युत गोत्र को रिमेन रखना है, सेम रखना है हमेशा। अच्युत गोत्र को मतलब हमें कभी भी उस पोजीशन से गिरना नहीं, हमेशा हमको भगवान को सर्व करते रहना है। हम अगर भगवान को सर्व करेंगे तो धीरे धीरे करके हम अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हमें एक्चुअल में आनंद भगवान को सर्व करने में ही आता है, क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसी में हम रेलिश करते हैं। हमारी वो आत्मा की एक्चुअल पोजीशन है। हम माया को सर्व करने में आनंदित नहीं होते, लेकिन सर्व करना हमारा नेचर है, तो हम किसी ना किसी को सर्व करेंगे, तो जाके माया को सर्व करने लगते हैं, हमारे एंगर को, प्राइड को, एंग्जाइटी को, ग्रीड को, इन सारे जो अशुद्धियां हैं हमारे अंदर, इन सबको सर्व करने लगते हैं, क्योंकि हमारा नेचर है सर्व करना। तो हमें क्या करना है, इन सब से बचने के लिए हमेशा कृष्णा के टच में रहना है। ज्यादा से ज्यादा हमें लेक्चर्स सुनने हैं, अपने परंपरा में आए आचार्यों के लेक्चर, और ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद की बुक रीडिंग करनी है, और सर्विस ढूंढना है, कुछ ना कुछ सर्विस। आपको जो भी कुछ आता है कृष्णा के लिए, कुक करिए, भोग लगाइए, डांस आता है डांस करिए, गाना आता है गाना गाइए, पोएट्री आता है पोएट्री लिखिए, और कुछ भी नहीं आता है, मान लो आप जॉब कर रहे हैं, बस कृष्णा को जाके कुछ
ऑफर कर दीजिए उस पैसे से लेके, या पैसे डोनेट कर दीजिए जहां पे जरूरत है, टेम्पल बन रहा है या फिर किसी भी चीज में। तो आप ऐसे हमेशा सर्विस ढूंढते रहें। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे हम सर्व करते रहेंगे कृष्णा को, तो हम रेलिश करने लगेंगे, हमारा एक्चुअल टेस्ट जो है वो आने लगेगा। और जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा ना, तो ये हम लोअर टेस्ट जो है माया को सर्व करना, लस्ट, एंगर, एंजाइटी, ऑल दीज थिंग्स, ये सब हम क्या करेंगे, ओवरकम कर लेंगे इन सब चीजों से। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो शरीर है, जैसे ये रथ की बात की है ना, अर्जुन जो है वो रथ में बैठे हुए हैं और कृष्णा रथ के सारथी बने हुए हैं। तो इन द सेम वे, जैसे कृष्णा यहाँ पे ऋषिकेश है, डायरेक्ट कर रहे हैं रथ को, अर्जुन के रथ को, कि किस दिशा में ले जाना है, कैसे उनको बचाना है। उसी तरीके से जो हमारा शरीर है वो भी एक रथ है ना। और ये रथ किससे बना हुआ है, यंत्रारूढ़ानि मायया, ये मशीन है, यंत्र है ये शरीर। और ये किससे बना हुआ है, माया से बना हुआ है, मैटर से बना है। कौन कौन से मैटर से बना हुआ है, कोई बताएगा? हमारा शरीर किस किस किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? पंचभूत। हाँ, उसके अलावा भी है कुछ? 3 है उसके माइंड, अलावा। इंटेलिजेंस, ईगो। फर्स्ट ईगो, मन, माइंड, इंटेलिजेंस, बुद्धि। ईगो। यस यस, वेरी गुड। तो टोटल 8 चीजें हैं, 5 ग्रॉस मटेरियल चीजें हैं और 3 क्या है, सटल मटेरियल चीजें हैं। तो इन 8 चीजों से मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है, यंत्रारूढ़ानि मायया। ठीक है, माया से मिलके बना हुआ है। तो इस शरीर में कौन रहता है, आत्मा रहती है और परमात्मा रहते हैं। आत्मा कौन है, अर्जुन की तरह एक पैसेंजर है। जैसे एक मोटर कार है, उस मोटर कार में कोई ड्राइवर है, ड्राइव कर रहा है, और पैसेंजर बैठा हुआ है पीछे। ड्राइवर अपने हिसाब से ड्राइव कर रहा है, कृष्णा ने अपने हिसाब से जहां जहां वो ले गए वो बिल्कुल सही था। अर्जुन को युद्ध में अलग अलग चीजों से उन्होंने बचाया, सही तरीके से रथ को चला के। रथ का सारथी सही होना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर में भी भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और हम आत्मा इस शरीर में बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर हम भगवान को ये ड्राइवर बना लेते हैं अपना, हम भगवान को ही सरेंडर कर देते हैं, तो क्या होता है, भगवान ड्राइव करने लगते हैं हमारे शरीर को, भगवान ड्राइव करने लगते हैं हमारी लाइफ को। और जब भगवान ड्राइव करते हैं, भगवान हमारे सारथी बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के बने थे, तो हम ये लाइफ बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उनकी सर्विस में। और अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो क्या होता है, इन जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना बहुत ईजी हो जाता है ना। तो हमारे ड्राइवर कब बनेंगे भगवान, जब हम उनको सुनना स्टार्ट करेंगे, सर्व करना स्टार्ट करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। हमारे गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करेंगे। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना मतलब कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कभी भी हम उस पोजीशन से अगर गिर रहे हैं तो हमें हमेशा चेक करना है कि हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमेशा हमें प्रयास करना है कि हम अपने गुरु के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए। हमेशा इस प्रयास में रहना है। अगर नहीं हो पा रहा है कुछ, तो हमें प्रे करना है। प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, तो हमें कृष्णा से, प्रभुपाद से, आचार्यों से, सबसे प्रे करना है, प्रे करते रहना, प्रे करते रहना। तो हम एक्चुअल पोजीशन में धीरे धीरे आ सकते हैं। हमें कृष्णा से प्रे करना है, कृष्णा हमें एक्चुअल सर्विस दीजिए, हम माया की सर्विस नहीं करना चाहते, हम फंस गए हैं। हम कब आपके ऊपर ध्यान लगा पाएंगे, कब हम निरंतर आपका चिंतन कर पाएंगे, कब हमारे शरीर को, हमारे मन को, बुद्धि को, हमें कब आप गाइड करोगे। और तो यहाँ पे सारी जितनी भी चीजें आती हैं, इंटेलिजेंस और सारी चीजें जो भी आती है, वो कहाँ से आती है, सोल से आती है। और सोल को कहाँ से मिलती है, सुपर सोल से मिलती है, भगवान से मिलती है, जो अंदर बैठे हुए परमात्मा स्वरूप में। तो जब हम पूरी तरीके से भगवान को अपना रथ का वो दे देते हैं, रस्सी दे देते हैं, तो हमें सारी नेसेसरी इंटेलिजेंस जो चाहिए हमें सोल के लिए, वो सारी इंटेलिजेंस मिलने लगती है। अब यहाँ पे अर्जुन का कोई डिजायर नहीं था फाइट करने का। जो लास्ट लाइन में बोला है ना अर्जुन ने, कि उनको देखना है कि कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है, किन से युद्ध करना है। तो अर्जुन की कोई डिजायर नहीं थी फाइट करने की, पर यहाँ पे फाइट को स्टॉप करने का कोई सवाल भी नहीं उठता।
क्योंकि बैटल फील्ड में खड़े हुए हैं। लेकिन अर्जुन क्या है, यहाँ पे जस्ट देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो मेरे से लड़ने, जो हम लोगों से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और ये दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं। और ये सारी बातें कृष्णा समझ जाते हैं, क्योंकि कृष्णा क्या है, हृदय सन्निविष्ट, वो हृदय में रहते हैं और सब कुछ जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। उसी तरीके से वो अर्जुन के भी मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब यहाँ पे बहुत यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड दिया है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि, है ना। ये क्यों बोला गया है, क्योंकि जो सन ऑफ धृतराष्ट्र है, सारे कौरव हैं, उनका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा इविल माइंड है, मतलब वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मुझे देखने दीजिए कृष्णा कि कौन कौन लोग हैं जो इन इविल माइंडेड लोगों का, अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, जो इनको प्लीज करना चाह रहे, खुश करना चाह रहे, और कौन कौन अधर्म का साथ दे रहे हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट, जो यहाँ पे लड़ने आए हैं, विशिंग टू प्लीज, और प्लीज करना चाहते, खुश करना चाहते, द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र को सर्व करना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था पर्पट में प्रभुपाद ने कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। अर्जुन देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन है जो एक ही फेदर वाले बर्ड्स हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मतलब एक ही जैसे लोग, इविल माइंडेड लोग, ये सारे एक साइड हो जाते हैं। जितने भी इविल माइंडेड लोग थे सारे दुर्योधन के साइड चले गए थे। और ये एक्चुअली में कृष्णा का एक प्लान था कि सारे अधर्मियों को इस संसार से, कुरुक्षेत्र की भूमि में हटाना था, सारे अधर्मियों को। तो ये एक उनका प्लान था। तो सारे लोग, इविल माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि वो देखना चाह रहे हैं, एस्टिमेट करने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन है आर्मी में, कौन कौन लोग वहां पे खड़े हुए हैं। क्योंकि एक एस्टिमेशन लगाना पड़ता है युद्ध के पहले। जैसे हमें एस्टिमेशन लगाना है कि माया कितनी स्ट्रांग है, पर हमें निरंतर माया के बारे में नहीं सोचना है कि माया कितनी स्ट्रांग है, माया कितनी स्ट्रांग है। हमें ये भी सोचना है कि कृष्णा कितने स्ट्रांग है। जैसे पांडवास ने देखा कि कृष्णा हमारे साथ है, तो पांडव क्या थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कृष्णा के होने से। उनको ये देखना है कि कृष्णा हमारे साथ हैं और हमें कृष्णा को जोर से उनके चरण को पकड़ के रखना है। चैंटिंग नहीं छोड़ना है, रीडिंग, हियरिंग कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमें कोशिश करना है कि हम केवल माला करते समय बस नहीं, केवल बुक रीडिंग या फिर लेक्चर सुनते समय नहीं, बल्कि हर वक्त कृष्णा से एसोसिएटेड रह सके। हर वक्त आप लेक्चर सुनिए, कीर्तन सुनिए, कुछ सर्विस ऑफर करिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहें तो हर वक्त कृष्णा से एसोसिएटेड रह सकते हैं। अब वही था कि वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे विक्ट्री के लिए। एंड दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि कौन होते हैं, जो दूसरों की प्रॉपर्टी को यूजर्व कर लेते हैं, मतलब उसको छीनना चाहते हैं, उनको बोलते हैं दुर्बुद्धि। तो यहाँ पे वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी दिया गया है कि जो भी आपको मिला है, आपके भाग्य में जो भी है, उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी दूसरे की प्रॉपर्टी को छीनने का, हथियाने का, उसमें लालच रखने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमेशा लड़ाई होती है, अशांति होती है, मन कभी भी किसी का भी शांत नहीं रह पाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पीस क्या है कि वट एवर कृष्णा हैज गिवन यू, कृष्णा ने जो भी आपको दिया है उसको कृष्ण प्रसादम समझ के ग्रहण कर लीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए और उसी में संतुष्ट हो जाइए। और की अपेक्षा करना या किसी और से छुड़ाने की अपेक्षा करना, किसी और का हिस्सा लेना, इसमें कभी भी हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हम किसी और का हिस्सा लें। हमें जो भी मिला है भगवान के प्रसाद के स्वरूप में, वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो तभी हमारी बुद्धि कैसी बनेगी, सद्बुद्धि बनेगी। अदरवाइज हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, दुर्बुद्धि। जैसे किसकी बुद्धि है, दुर्योधन की और उनकी सेना की कैसी बुद्धि, दुर्बुद्धि। और जितने लोग मिले हुए हैं सबकी दुर्बुद्धि, क्योंकि वो दूसरे की प्रॉपर्टी को छीनने में साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट है संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्।
अब संजय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. क्या कहते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन से सुनकर कृष्णा क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर देते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। अब देखो कृष्णा एक चीज और सिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान है वो खुद सिखा रहे हैं कि मैं सुप्रीम पोजीशन में होते हुए इस तरीके से हम्बल होके अर्जुन का ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अर्जुन का सारथी बनके, प्रेम के वश में होके सारथी बनके और उधर पे स्थापित कर दिया, ऑर्डर को एक्सेप्ट करके रथ को स्थापित कर दिया। तो कृष्णा एक्चुअली बता रहे हैं कि हमें कितना हम्बल रहना है ना। कभी भी हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का कि अरे मुझे इतना नॉलेज है, अरे मैं इस चीज में आगे हूँ, इस चीज में आगे हूँ। किसी भी चीज में हमें अहंकार नहीं रहना चाहिए, हमें बहुत ही हम्बल रहना चाहिए ताकि हम भगवान का इंस्ट्रक्शन समझ पाए। हर जगह से भगवान का इंस्ट्रक्शन कहीं से भी आ सकता है, अगर हम किसी को भी अपने से तुच्छ मानेंगे ना तो हम कभी भी वो इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सबके लिए बहुत ज्यादा हम्बल रहना, जब भी जरूरत पड़े तो आपको अपना स्टैंड लेना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपके धन की हानि या जान की हानि आ रही है तो आप स्टैंड नहीं ले रहे, उस केस में स्टैंड लेना है, बट हमेशा चीजों को शांति से पहले सुलझाने का प्रयास करना। अब यहाँ पे गुड़ाकेश वर्ड यूज किया गया है। गुड़ाकेश का मतलब क्या होता है, जो स्लीप और अंधकार, जो नींद और अंधकार को क्या कर लेता है, कनकर कर लेता है, मतलब जीत लेता है। अर्जुन को बोला गया है गुड़ाकेश। यहाँ पे संजय ने बोला है अर्जुन को गुड़ाकेश, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, अर्जुन थोड़ा से ऐसे हो जाएंगे ना कि उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, रोना आ रहा है, उनको कांप रहे हैं, वो ऐसे हो जाएंगे अर्जुन। लेकिन यहाँ पे संजय ने पहले ही बता दिया कि वो कैसे है, गुड़ाकेश है, मतलब वो तो स्लीप, नींद और इग्नोरेंस, अंधकार, दोनों को जीतने वाले हैं। तो हम अर्जुन को ये ना समझे कि अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान है, वो भगवान के भक्त है, और भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं जो नींद और अंधकार पे काबू पा सकते हैं। तो हम कैसे स्लीप और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब ज्ञान का ऑपोजिट, जिनको ज्ञान ना हो, तो कैसे हम स्लीप और इग्नोरेंस को कनकर कर सकते हैं, कोई बताएगा? सोच के बताइए कि कैसे हम अर्जुन की तरह बन सकते हैं, नींद और अंधकार को कैसे हम काबू में रख सकते हैं। अभ्यास माता जी। यस माता जी, इस चीज भगवान का चिंतन कर। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो दोनों ही सही है, हमें अभ्यास करना है किस चीज का, भगवान का चिंतन करने का, है ना। अभ्यास करना है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, दो चीज भगवान बोलते हैं, उससे आप माया को ओवरकम कर सकते हैं, मटेरियल पेन्स को। तो वही है कि हमें कांस्टेंट थिंकिंग करना है। कांस्टेंट थिंकिंग किस चीज के बारे में, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान के पास टाइम्स, भगवान की जो लीलाएं हैं, इनका हमको निरंतर चिंतन करना है। और चिंतन कब कर पाएंगे निरंतर, जब आप इनटेक करेंगे, अंदर लेंगे चीजों को, जब आप लेक्चर्स सुनेंगे, जब आप बुक रीडिंग करेंगे, जब आप चैंटिंग करेंगे, तो हमें ये सारी चीजें हम याद कर पाएंगे निरंतर। हमें ये चीजें बहुत अच्छे से करनी है, हमारी साधना बहुत अच्छे से करनी है। 4 चीजें बोली गई हैं, ABCD ऑफ डिवोशनल लाइफ। ए फॉर सत्या माता जी, एसोसिएशन माता जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सृष्टि माता जी Association. को याद है। यस, ए फॉर एसोसिएशन। सो सबसे पहले हमको एसोसिएशन पे बहुत ज्यादा नोटिस करना है अपने आप को कि हम किनका संग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हमेशा ऐसे लोगों का संग करेंगे जो हमेशा मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, तो कृष्णा के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जो इनटेक करोगे वही बाहर निकलेगा, वही दिमाग में चलेगा। तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करिए, बुक्स का संग करिए, प्रभुपाद की बुक्स का, और लेक्चर्स सुनिए, ऐसा संग करिए, है ना। फिर बी फॉर बुक रीडिंग, बुक रीडिंग ऑलरेडी बता दिया कि बुक रीडिंग करना है। सी फॉर चैंटिंग,
चैंटिंग करने से आपका हार्ट प्योरीफाई होगा। भगवान स्वयं है, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान आपके साथ है तो सच्चिदानंद पूरा अंदर है आपके साथ। तो जब वो आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगी, उससे आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। और आध्यात्मिक शक्ति से हम और ज्यादा अच्छे से भगवान का कीर्तन कर पाएंगे, भगवान को पूरे दिन याद कर पाएंगे, भगवान की सर्विस कर पाएंगे। जो हमें आध्यात्मिक सर्विस करनी है तो उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए वैसा सोचने के लिए, हमें चैंटिंग से वो चीजें मिलेगी। एंड डी फॉर डाइट, हमेशा भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। कोशिश करिए कि जो भी भगवान को ऑफर किया हुआ नहीं है वो आप ना ले, हमेशा भगवान को ऑफर करके ही चीजें लें। तो ये ABCD को हमको रोज प्रयास करना है, इनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए अगर हम कांस्टेंट सोचना चाहते हैं भगवान के बारे में तो। और ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति कांस्टेंट भगवान के बारे में सोचता है, उनके रूप गुण लीला और नाम के बारे में, तो उन्हें क्या कहते हैं, भक्त। वो एक्चुअल में भक्त है जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है। जैसे मैंने बताया था ना कि आप किसी भी चीज को देखें आपको कृष्णा याद आ जाए, दैट मीन्स यू आर कृष्णा कॉन्शियस, दैट मीन्स यू आर डिवोटी, एंड दैट मीन्स यू आर इन एक्चुअल समाधि। अगर आप कृष्णा का चिंतन नहीं आ रहा है, आपको मटेरियलिस्टिक चीजें आ रही, किसी भी चीज से जुड़, कुछ भी आपको देख के अपना कुछ पास्ट टाइम याद आ रहा है, अपनी कुछ पास्ट चीजें याद आ रही, दैट मीन्स यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। उस केस में आपको अपने ऊपर एफर्ट करने हैं, आपको सर्विस करनी है, आपको ये ABCD जो बताए वो फॉलो करने हैं, तब जाके आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे। तो कृष्णा जो है सारा पर्पस जानते हैं अंदर का, क्योंकि वो हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ये 15.15 में लिखा है कि सबके हृदय में मैं वास करता हूँ और मुझसे ही नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस आता है। तो उसी तरह अर्जुन के मन को भी वो जान जाते हैं। और क्या बोलते हैं, वेदाहम समतीतानि, मतलब कृष्णा जो है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। आपके वर्तमान को भी जानते हैं, पास्ट में क्या हुआ वो भी जानते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो हमें क्या करना है, कृष्णा पे फेथ रखना है और उनको सरेंडर कर देना, जैसे अर्जुन ने किया। आई थिंक ये अब यहीं पे फिनिश ना हो जाए, 3 मिनट बचे हैं, बट कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया है कि वो स्लीप एंड इग्नोरेंस को कनकर कर सकते हैं। तो उनके अंदर इतना इग्नोरेंस कैसे आ गया कि वो सोच रहे थे कि अरे ये लोग तो मेरे रिलेटिव्स हैं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, ये सब चीजें उनके अंदर कैसे आई, कोई बताएगा? अगर आपसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि आप कह रहे हैं कि अर्जुन प्योर डिवोटी हैं, उनके पास इंटेलिजेंस होता है, तो फिर वो कैसे सोच सकते हैं, इतना अटैच कैसे रह सकते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से? Mataji, Krishna gave him that attachment so that he can tell us Bhagavad Gita. यस 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 यस, वेरी नाइस। तो एक्चुअल में कृष्णा ने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि वो भगवत गीता को ला सके। कभी कभी कृष्णा क्या करते हैं, अपने भक्त को डिलीवर करने के लिए, उनको उनको माध्यम बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि उनको ऐसी चीजें होने लगती है जो प्योर डिवोटीज के साथ कभी होती ही नहीं, उनको कभी अटैचमेंट नहीं होता है। अर्जुन बहुत प्योर थे। अर्जुन जब वहां गए थे स्वर्ग लोक, तो इंद्र की एक अप्सरा ने उनको क्या कहा था, वो उर्वशी थी ना, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने क्या कहा कि इंद्र मेरे पिता है, उसके हिसाब से आप मेरी माता हुई, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अप्सरा कितनी सुंदर होती है, लेकिन अर्जुन ने नहीं किया। तो अर्जुन अटैच नहीं होते थे, इस बात से पता चलता है। लेकिन कृष्णा ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि अर्जुन अटैच हो गए, उसी तरीके से जैसे परीक्षित महाराज, वो भी भगवान के प्योर भक्त थे, उनकी भगवान ने तो गर्भ में ही रक्षा की थी जाके। लेकिन अर्जुन महाराज को कभी इतना भूख प्यास नहीं सताती है, प्योर डिवोटीज को, परीक्षित महाराज को सॉरी। तो लेकिन उस समय उनको बहुत ज्यादा भूख प्यास सब कुछ लगने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे अर्जुन को माध्यम बनाया कृष्णा ने भगवत गीता लाने के लिए, उसी तरीके से उनके ग्रैंडसन परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया था श्रीमद् भागवतम लाने के लिए। भगवान जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उनका पर्पस फुलफिल हो सके।
हम बैक टू गॉडहेड जाते हैं, उसके पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब तक हम बैक टू गॉडहेड नहीं जा सकते जब तक कि हमारे सारे मटेरियल अटैचमेंट खत्म ना हो जाए। और इस वजह से भगवान क्या करते हैं कि ऐसे वर्ल्डली रिलेशंस को खत्म करने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि भक्त खुद ही सारी चीजों को छोड़ दे और उनको सरेंडर कर दे पूरी तरीके से। क्योंकि भक्त जो है वो वर्ल्डली एंगेजमेंट में फंस के कई बार भगवान को उसका अल्टीमेट पर्पस भूल सकता है कि मुझे अब गोलोक वृंदावन जाना है तो मुझे ये सारे एंगेजमेंट्स खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान उनके प्योर डेवोटीज को कभी नहीं भूलते और वो बहुत ज्यादा डिजायरस रहते हैं कि कब मेरा भक्त मेरे पास वापस आ जाए। इसलिए वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सारी चीजें फिनिश हो जाए, सारे वर्ल्डली रिलेशंस, जैसा कि परीक्षित महाराज के लिए उन्होंने किया था। डेवोटीज इस चीज को समझते हैं कि सारी चीजें अनफेवरेबल क्यों हो गई उनके लिए, सब कुछ उनसे क्यों छिन गया। डेवोटीज समझते हैं क्योंकि डेवोटीज जो हैं उनके पास ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस रहती है, कृष्णा रहते हैं, कृष्णा हृदय से उनसे बात करते हैं। हमें एक्चुअल में उसी लेवल तक पहुंचना है कि हम कृष्णा से डायरेक्ट बात कर सके, हम सुपर सोल से जो हमारे हृदय में है उनसे डायरेक्ट बात कर सके, उस लेवल तक हमें पहुंचना है। तो डेवोटीज ये चीजें जानते हैं सारी चीजें। लेकिन बाकी लोग क्या समझते हैं कि अरे ये कितना अनफेवरेबल चीज है, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग चीज हो रही है इसके साथ, कितना गलत हो रहा है इसके साथ। लेकिन भक्त को पता होता है कि ये सारी चीजें उनको अल्टीमेट खुशी देने के लिए, अल्टीमेट आनंद देने के लिए ही भगवान कर रहे हैं। अब जो कृष्णा है, जो अर्जुन है, उनको कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन अर्जुन जो है वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। हमने देखा कि उनको एक पर्पस के लिए कृष्णा ने ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट की, उनका माइंडसेट ऐसा बनाया। कृष्णा कभी भी किसी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ बात नहीं कर सकते हैं, ना ही वो ऑर्डिनरी पर्सन के साथ फाइट कर सकते हैं जो उनका भक्त ना हो। इवन जो हिरण्याक्ष थे, हिरण्यकश्यप थे, ये भी इनके भक्त ही थे। जय विजय जिनका नाम था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब जय विजय को बोला गया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि उनको भगवान ने बोला कि आपको 3 लाइफ में डीमन बनना है या फिर 7 लाइफ में भक्त बनना है, तो आप क्या बनोगे मुझसे दूर रह के। आपको पृथ्वी में जाना है, मटेरियल वर्ल्ड में जाना है, और भक्त या डीमन में क्या बनोगे। लेकिन अगर आप डीमन बनोगे तो 3 लाइफ बाद मेरे पास वापस आ जाओगे। तो जय विजय जो थे वो भक्त थे, भगवान के द्वारपाल थे वैकुंठ में, तो वो भगवान से दूर ज्यादा रह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हमको 3 लाइफ डीमन बनना है, इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन के आए। देन उसके बाद 2 चीजें और, कोई और बताएगा, कौन बताएगा उनकी 2 लाइफ और कौन सी थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की? माता जी, रावण, हम्म कंस। रावण और कुंभकर्ण। नहीं, कंस नहीं था, कंस अलग है। रावण और कुंभकर्ण। और शिशुपाल और दंतवक्र। अच्छा, दंतवक्र एंड जरासंध सेम है कि अलग अलग है? शिशुपाल और दंतवक्र अच्छा ठीक है, अलग है। दंतवक्र एंड जरासंध अलग अलग है ना? अलग है, अलग है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक और चीज आती है कि संजय जो है सब कुछ देख के, टीवी के जैसा सब कुछ देख के, और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि बैटल फील्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सिचुएशन चल रही है, अर्जुन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कृष्ण कैसे कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, सब कुछ संजय देख पा रहे हैं। ये सब संजय कैसे देख पा रहे हैं एक रूम में बैठे हुए? आजकल टेलीविजन है हमारे पास, मोबाइल है, ये लैपटॉप है, इससे हम बहुत चीजें देख पाते हैं, दूर दूर की चीजें देख पाते हैं, इवन हम अंतरिक्ष की चीजें देख पाते हैं, स्पेस की चीजें देख पाते हैं। तो ये सब हमारे पास अभी मटेरियल साइंस से हम देख पाते हैं ना। जैसे हमने देखा कि ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स भी होते हैं, जो पंच तत्व होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, और 3 जो होते हैं वो सटल मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो यहाँ पे जो संजय है वो सटल साइंस के थ्रू देख पा रहे हैं, माइंड एंड इंटेलिजेंस के थ्रू सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो उस समय हम ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा सटल साइंस स्ट्रांग हुआ करता था। तो जितना ज्यादा हम स्पिरिचुअल चीजें देखते हैं, जितना ज्यादा हम प्योर होते हैं, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी हम सटल लेवल पे भी समझ सकते हैं। क्योंकि माइंड एंड इंटेलिजेंस जो है उससे परे फिर
हमारी आत्मा है। और माइंड एंड इंटेलिजेंस से भी जो लोअर लेवल पे है वो क्या है, सेंसेस। अभी हम जो भी चीजें देख पाते हैं, कर पाते हैं, वो सेंसेस के लेवल पे कर पाते हैं। पहले जो कर पाते थे वो माइंड एंड इंटेलिजेंस के लेवल पे भी कर पाते थे। और जब हम स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं तो हम सोल के लेवल पे चीजों को समझ पाते हैं। तो हमें क्या दिखता है, कभी भी कुछ भी चीजें हम देखते हैं, किसी की बॉडी देखते हैं, हमें क्या दिखता है उसमें, हमें सेंसेस दिखता है ना, स्किन दिखता है, आईज दिखता है, नोज दिखता है, हमें यही दिखता है, सेंसेस दिखते हैं। लेकिन डायरेक्टर ऑफ सेंसेस नहीं दिखता हमें, उसका माइंड नहीं दिखाई देता, है ना। और माइंड से परे कौन है, बुद्धि। उसकी बुद्धि भी हम नहीं देख सकते, किसी का माइंड नहीं देख सकते, किसी की बुद्धि नहीं देख सकते, उसके अंदर क्या चल रहा है। और उससे भी परे क्या है, सोल है, जो वो एक्चुअल इंसान है। हमें सिर्फ उसकी बॉडी दिखाई देती है, जो एक्चुअल सोल है उसको तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, जब हम सुपर सोल से कनेक्टेड होते हैं, सोल से भी परे सुपर सोल है जो हमें इंटेलिजेंस देते हैं। तो जब हम सुपर सोल से कनेक्ट होते हैं तो हम व्यक्ति को सोल की तरह देख पाते हैं। जब हम सोल सुपर सोल से कनेक्ट होते हैं, हमें उनसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तब हम एक्चुअल में दूसरे को एज अ सोल देख पाते हैं, ना कि उनकी सेंसेस को देखें। अब ये कब होगा, जब हम कृष्णा के साथ रहेंगे, कृष्णा के सामने रहेंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी को सोल की तरह देख पाए। कृष्णा सूर्य सम माया अंधकार, यहाँ कृष्णता नहीं मायारा अधिकार। क्या बोलते हैं कि कृष्णा सूर्य के समान है, जहाँ पे कृष्णा होते हैं वहां माया कभी नहीं हो सकती। इसलिए हमें कृष्णा को स्ट्रांगली पकड़ना है ताकि हम माया की ग्रिप में ना आए। माया एक शैडो की तरह है। जहाँ पे सन होता है, जहाँ पे सनलाइट पड़ती है वहां पे शैडो नहीं होती, शैडो ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रही। उसी तरीके से जहाँ पे कृष्णा होते हैं वहां पे माया का पिंच मात्र नहीं हो सकता। अगर माया आ रही है, आपको ग्रिप में ले रही, दैट मीन्स आप कृष्णा से उतना कनेक्टेड नहीं है। तो आपको कृष्णा के सामने रहना है। जब कृष्णा सामने होते हैं तो माया आपको टच भी नहीं कर सकती। उसके बाद आगे का श्लोक देखते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। क्या बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, द्रोण एंड ऑल द अदर chieftains of the world, the Lord said, just behold पार्थ, all the kurus assembled here। अब भगवान जो है ना, वो समझ रहे हैं कि अर्जुन के माइंड में क्या चल रहा है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये भीष्म द्रोण सारे जितने चीफ हैं वर्ल्ड के, सब वहां पे रहते हैं उपस्थित। और उन सबके सामने भगवान क्या बोलते हैं पार्थ से, पृथा पुत्र पार्थ, पृथा मतलब कुंती महारानी, उनसे मतलब अर्जुन से क्या बोलते हैं कि देखो अर्जुन, सारे कुरुज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दिखा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि भगवान को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अर्जुन की माइंड की दशा क्या होने वाली है। और अभी भी अर्जुन सोच रहे हैं कि कौन कौन है, वो देखने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पे पार्थ वर्ड यूज किया। तो हर वर्ड यहाँ पे जो यूज होगा ना, उसका एक सिग्निफिकेंस रहेगा। जो भी वर्ड यूज होगा, चाहे कृष्णा के लिए चाहे अर्जुन के लिए। तो यहाँ पे पार्थ का मतलब है पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र। तो ये वर्ड यूज क्यों किया, पार्थ क्यों बोला कृष्णा ने अर्जुन को, इसलिए बोला कि कृष्णा कभी भी अपनी आंट कुंती, उन कृष्णा की बुआ है कुंती, है ना, तो कभी भी उनके अपनी बुआ के पुत्र से ये नहीं चाहते हैं कृष्णा कि तुम बैटल फील्ड में आके युद्ध करना रोक दो। कभी भी वो अपनी आंट के पुत्र से ये नहीं चाहते। और बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे आंट के पुत्र हो, इस वजह से मैं आज तुम्हारा सारथी बना हूं, तुम मेरे डेवोटी हो, आंट के पुत्र हो, हमारा एक रिलेशन भी है, फैमिली रिलेशन भी। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम फाइट को रोको। देन इस प्रकार से माइंड है अर्जुन का, वो कृष्णा पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। और अलग अलग वर्ड्स से, जैसे प्रथापुत्र बोल दिया, पार्थ बोल दिया, अलग अलग वर्ड्स से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम जो है अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि तुम्हें जो बैटल फील्ड है उधर पे फाइट करनी है, स्टॉप नहीं करनी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें रिमेम्बर करने के लिए मैंने लिखी है, जैसे कि पहले लिखी थी कि हमें बैक टू गॉडहेड जाना है, तो उससे पहले सारे मटेरियल अटैचमेंट खत्म करने होंगे, और उसके लिए कृष्णा की सरेंडरेंस ही जरूरी है। और यहाँ पे है कि हमको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है जब हम ऋषिकेश से,
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले सके, डायरेक्ट बात कर सके, हमारे अंदर जो सुपर सोल है, परमात्मा है, उनसे हम बात कर सके डायरेक्ट। जितने प्योर होंगे उतना ज्यादा हम उनसे बात कर पाएंगे। और सर्विस से, और जो भी डेवोशनल सर्विस है, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग एंड जो भी सर्विस आप कर सकते हैं, अपना जो भी टैलेंट या जो कुछ भी ऑफर कर सकते हैं वो करते रहिए, ताकि हम प्योर होते जाएंगे। अब जैसे जैसे प्योर होंगे वैसे वैसे हम अपने आप को सोल समझ पाएंगे और सुपर सोल से कनेक्ट कर पाएंगे और उनसे, उनके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को सुन पाएंगे। तो वही है, द मोर यू गेट प्यूरिफाइड द मोर यू कैन गेट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऋषिकेश सुपर सोल। अब प्यूरिफाइड होने का मतलब क्या होता है? प्यूरिफाइड होने का मतलब होता है कि जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब मूड स्विंग्स जो होते हैं हमारे, वो भी इसी के कारण होते हैं। कभी हमारा सात्विक मूड होता है, कभी हमारा राजसिक मूड होता है, कभी हमारा तामसिक मूड हो जाता है। तो ये सारे मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, ये जब अफेक्ट करना बंद करते हैं, आप सब हमेशा ब्लिस फील करें, हमेशा सच्चिदानंद फील करें, दैट इज योर प्योर स्टेज, जो आप गेन कर सकते हो चैंटिंग करके, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम करके। और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम हम तब कर सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुण, रूप, लीला, इन सब के बारे में, नाम, इनके महत्व के बारे में, इनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। एंड एक और चीज है, मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड हमें जो भी दिखाई देता है ना, इसका मतलब होता है मटेरियल सेंसेस। जब भी आप किसी चीज को सेंस के लेवल पे देखते हो, आप सेंसेस से ही तो देखते हो, आईज से देखते हो, नोज से स्मेल करते हो, या फिर जो भी चीजें आप देख रहे हो, सारी चीजें मैटर है, सेंसेस से उनको अनुभव कर रहे हो, सामने वाले की भी सेंसेस देख रहे हो बॉडी में। तो मटेरियल वर्ल्ड मतलब मटेरियल सेंसेस। जब आप स्पिरिचुअलाइज हो जाते हो तो सारी चीज को सोल के लेवल पे देखते हो, हर जगह पे आपको कृष्णा नजर आते हैं। किसी भी चीज को देखते हो आपको समझ में आता है कि अरे, इधर तो परमात्मा का वास है, कृष्णा सुपर सोल के रूप में विराजमान है। किसी व्यक्ति को देखते हो वहां पे सोल दिखाई देती है, किसी पेड़ को देखते हो वहां पे सोल दिखाई देती है। तो जब मटेरियल सेंसेस से हम उभरते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड हमारे माइंड में होता है, हमारी सेंसेस में होता है, मटेरियल वर्ल्ड नहीं है। ये वर्ल्ड भी आपके लिए स्पिरिचुअल बन सकता है अगर आप इसको सोल के लेवल पे देखते हैं, भगवान के साथ रह के देखते हैं, तो हर एक जगह आपको वृंदावन फील हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 4 फिनिश होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।